अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो वेलकम हो गया आप सबका एक न्यू वीडियो में। अच्छा, आज मैं आप लोगों को विज़िट करवाने लगी हूँ शोग्रान का बाज़ार। शोग्रान में बहुत ज़्यादा बाज़ार नहीं है। शोग्रान में टोटल 5 से 6 शॉप्स हैं बस, जो ज्वेलरी की भी हैं, जहाँ पे इंटीक सामान भी है बस। इसके अलावा अगर आपको कोई सडन ज़रूरत पड़ जाए, कोई एमरजेंसी पड़ जाए, कोई शूज़ लेने पड़ जाए, कोई कुछ लेना पड़ जाए, यहाँ से कुछ भी अवेलेबल नहीं होता। मेरे साथ बैड लग क्या हुई थी कि जब हम लोग घर से निकले थे तो मेरा प्लान नहीं था घूमने का। जब मैं पिंडी थी तो वहाँ पर हमारा सडन प्लान बन गया जाने का। अब मेरे पास शूज़ नहीं थे, मैं बाय तो कर सकती थी, लेकिन मेरे मियाँ जी ने मुझे शाम को बोला कि रेडी हो जाओ, हमने रात को निकलना है। अब उस टाइम पे कुछ भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था और मुझे मेरे घर में से किसी के भी जूते नहीं आते, मेरा पाँव सबसे बड़ा है। तो बस फिर जो मैंने जूता पहना था मुझे उस जूते में ही आना पड़ा। अब यहाँ पे जो एरिया होता है ना, आपको पता हाइकिंग एरिया होता है, वहाँ पे जूता पहन के सैंडल पहन के चलना बहुत मुश्किल होता है। आपको वहाँ पे शूज़ चाहिए ही होते। तो मुझे इस पूरे बाज़ार में से शूज़ नहीं मिले थे। वो यही कहते थे कि आपको शूज़ लेने के लिए बालाकोट जाना पड़ेगा। बालाकोट यहाँ से अच्छा खासा दूर था। अच्छा चलें जो है ज्वेलरी पे फोकस करें। ज्वेलरी यहाँ पे बहुत प्यारी थी, इतनी हैवी ज्वेलरी थी, यकीन जाने पकड़ कर पता चल रहा होता था कि पता नहीं हाथ में कोई पत्थर उठा लिया। और ये देखेंगे कितने प्यारे से जो है ना कैमल हैंग गए हुए थे और उसके नीचे बेल थी कि मतलब ज़रा सी भी हवा चल रही थी तो ये इस बेल का बड़ा प्यारा साउंड आ रहा था। तो जी उसके बाद जो हमने शॉपिंग करनी थी वो कर ली। उसके बाद जी खाने का टाइम आ गया। खाना हमने यहाँ पर जो है कढ़ाई ऑर्डर की थी, चिकन कढ़ाई, और साथ सलाद था और साथ रायता था और साथ पतीली रोटी। अच्छा, मुझे पतीली रोटी नहीं अच्छी लगती, मुझे खमीरी पसंद है और खमीरी यहाँ से मिलती नहीं है। खाना खाने के बाद हम लोग सो गए। जब हम उठे हैं सुबह, उठने के बाद देखें जी रूम के बाहर का व्यू किस तरह का था। इतना प्यारा, इतना हसीन व्यू था कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से खूबसूरती नज़र आ रही है। अच्छा, जो होटल का ऑनर था उसने ये बात बोली थी कि अगर आपने यहाँ का व्यू देखना है ना ज़बरदस्त किस्म का, तो आप सुबह 5 बजे देखें। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हम सुबह 5 बजे सोए हुए थे। मैंने कोशिश तो बहुत की थी कि मैं सुबह 5 बजे उठ के देखूँगी। उसने कहा था कि जो 5 बजे यहाँ पर खूबसूरती देखने को मिलती है वो किसी भी टाइम यहाँ पर नहीं मिलती। लेकिन ये कि उठ नहीं पाए। तो जब हम उठे थे उस टाइम भी बहुत प्यारा लग रहा था, मतलब पहाड़ों के ऊपर क्लाउड्स आए हुए थे, स्नो नज़र आ रही थी, बहुत प्यारा था। अच्छा, आज का दिन था हमारा वापसी का, क्योंकि आज हमने अपने घर जाना था वापस। हम बस 2 दिन के लिए आए थे, तो हमने यहाँ से चेकआउट कर दिया था अपना रूम से और हम आ गए थे जो शोग्रान का पार्क है। ठीक है, शोग्रान में बेसिकली एक पार्क ही है बहुत बड़ा सारा। इसके इर्द गिर्द सारा जो है शोग्रान का व्यू, शोग्रान की ब्यूटी नज़र आती है। यहाँ पे आए तो जी मेरे बच्चों ने इंसिस्ट किया कि हमें सन ग्लासेस चाहिए। आपने भी लगाई है, डैडी ने भी लगाई है, हमें भी चाहिए। तो बस फिर इन लोगों को भी जो है सन ग्लासेस लेकर देने पड़े। बाकी हमने यहाँ पे बड़ा एंजॉय किया और उसके बाद हम बस वापस जाने लगे थे। देखिए जी यहाँ पे लिखा भी हुआ है खुदा हाफिज़ शोग्रान। बस यहाँ पे हमने अपने पिक्चर्स वीडियोस क्लिक किए जो करने थे। उसके बाद हम लोग वापसी की तरफ निकल पड़े और जब हम वापस जा रहे थे तो वापसी का व्यू देखें माशाल्लाह से इतना प्यारा, इतना खूबसूरत था। जब हम लोग जा रहे थे ना तो मैं जिस साइड पे बैठी थी उस साइड पे ये व्यूज़ नज़र नहीं आ रही थी, ये दूसरी साइड पे आ रहे थे, इसलिए जाते हुए ये सब मैं शूट नहीं कर पाई थी। लेकिन वापसी पे ये सब मेरी साइड पे था। तो ये देखें इतना सुभान अल्लाह, इतना हसीन मंज़र था, इतना हसीन मंज़र था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये कोई पिक्चर है, ये कुछ भी रियल में नहीं है। मतलब देखिए किस तरह से एक सीक्वेंस में एक पहाड़ बने। मतलब ये देखिए यहाँ पे एक बड़ा पहाड़ है और उसके अंदर 3 पहाड़ अलग अलग है और तीनों एक ही सीक्वेंस में लगे हुए। तो लग ही नहीं रहा था कि ये क्या कुछ ओरिजिनल है, लग रहा था कि कोई फेक है, कोई पिक्चर है या पता नहीं कोई सीनरी है। लेकिन ये 200% ओरिजिनल था और माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। अच्छा जी ये देखें जी, ये आ गया ट्राउट फ़िश। यहाँ पे आप जब भी नॉर्दर्न एरिया में आते हैं तो ट्राउट फ़िश के बारे में बहुत सुना जाता है, क्योंकि यहाँ से ट्राउट फ़िश मिलती है और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है। ये 5000 रुपीज़ पर केजी, नहीं सॉरी 5000 हाफ केजी था या पता नहीं कुछ इस तरह से इसका चक्कर था। तो ये देखिए ये ट्राउट फ़िश इन्होंने पानी में छोड़ी हुई थी तो मैंने जो है इसको रिकॉर्ड किया। अच्छा, यहाँ पे ना एक आबशार है तो मैंने देखकर शोर डाल दिया। मैंने कहा मुझे नहीं पता, यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए बैठना है। तो बस यहाँ पे हम आके रुके। आकर जब हम इसमें पानी में आए हैं तो पानी आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ मेल्ट हो के आ रही है, इतना ठंडा पानी। और ये यहाँ पे आयत स्लिप हो गई अल्लाह अल्लाह करके बची, क्योंकि ये जो पत्थर होते हैं ना इन पे
जो है ये बड़े स्लिपरी होते हैं, पानी पड़ के ना इन पे काई जमा हो जाती है, तो इस वजह से ये बड़े स्लिपरी होते हैं। तो आया चढ़ी थी तो आया स्लिप हो गई, ये यहाँ पे मैं अपने पाँव डिप करके बैठी हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना मज़ा, इतना सुकून आ रहा था ना ऐसे पाँव डिप करके कि बस क्या बताएं आपको। यहाँ पे हमने पकोड़े ऑर्डर किए और इनके पकोड़े खाने के बाद मैं आपसे यही कहूँगी कि कभी इनके पकोड़े ना ट्राई किए जाएँ, क्योंकि बहुत बकवास पकोड़े थे। मैंने, आप बिलीव करें, सिर्फ 1 से 2 खाया, उसके बाद मेरे से खाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो बस ये पकोड़े खाने के बाद अब हमने स्ट्रेट सब ने बोल दिया कि जी अब इसका जो स्टॉप होगा हमारा वो पिंडी जाकर ही होगा, अब हमने रास्ते में कहीं नहीं रुकना, ना कोई चाय ना कोई बोतल, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम सब कुछ खा पी के निकले थे। तो बस देखिए आयरा जो है हवाओं में एंजॉय करती फिर रही है। तो बस इसी के साथ अपनी वीडियो को करते हैं एंड। उम्मीद है आपको मेरा ये टूर अच्छा लगा होगा। ये टूर बहुत मज़े का था, हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो अगर आप सबको भी कभी चांस मिले तो आप लोग प्लीज़ शोगरान को जाके ज़रूर विज़िट कीजिएगा। शोगरान एक बहुत खूबसूरत और हसीन जगह है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, अपना ध्यान रखना।